हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मनतोष कुमार फिर एक बार लेकर चला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। चलिए आज का रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। जब सिंगुलर होते हैं तो अपने बाद वर्ब आने वाला क्या लिया था? सिंगुलर लिया था, बिल्कुल। लेकिन अब देखना है कि कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो हमेशा क्या होगा? प्लुरल होगा। जब प्लुरल होगा तो आने वाला वर्ब क्या लेगा? प्लुरल लेगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन ऐसे नाउन्स हैं देखिएगा। हमने एक चीज पढ़ा था कभी कि पीपल, बहुत अच्छे, है ना। हमने एक चीज जाना प्लेस। इसी में एक और वर्ड आता है कैटल, जिसे मवेशी कहते हैं, जानवर कहते हैं, है ना। इसी में एक और चीज आता है बाबू, इन्फेंट्री। क्या आता है? इन्फेंट्री, है ना। एक और वर्ड आ जाएगा कैवेलरी। कैवेलरी। एक चीज और लिखा मिलता है पीजेंट्री। मैंने कह दिया जेंट्री, पोल्ट्री, है ना। इसी में एक चीज और लिख देते हैं हम, सीजर। तो कभी भी सीजर नहीं बोलना है, हमेशा सीजर्स बोलना है। एक और वर्ड आया ट्राउजर्स, शूज। जितने भी पेयर वाले हैं बाइनोक्यूलर्स, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्लुरल होते हैं। सराउंडिंग्स, थैंक्स, हाँ, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना। तो मेन जो है वो मैंने लिख दिया। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके बाद आने वाला वर्ब, क्या आने वाला वर्ब भैया हमें क्या डिसाइड करना है? हमेशा प्लुरल डिसाइड करना है। क्यों? क्योंकि ये सब अपने आप में क्या है? प्लुरल है। आने वाला वर्ब अपने साथ क्या लेते हैं? प्लुरल लेते हैं, है ना। चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगर मैंने कहा कि कैटल, पहली बात कि एरर यहां से भी पूछता है कि करेगा क्या, कि इसमें लगाएगा कैटल्स। क्या लगाएगा भैया? कैटल्स। यहीं पे एरर स्टार्ट हुआ कि कभी भी कैटल में एस लगाना गलत माना जाता है। हमेशा क्या बोलेंगे? कैटल बोलेंगे, है ना। आगे मुझे डिसाइड करना है इज या कहना है आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक सेंटेंस हो गया। अब आप बताओ मुझे कि कैटल इज की कैटल आर। देखो तो दिखने में ही लग रहा है सिंगुलर, हाँ कि ना? बिल्कुल। अब ये सिंगुलर दिख तो जरूर रहा है, लेकिन अपने आप में क्या होते हैं? प्लुरल होते हैं। अब कैटल के प्लुरल होने के कारण अब इज देना सही होगा कि यार? तो हमें कभी नहीं कहना इज, हमेशा क्या कहना है? आर कहना है। तो कैटल आर बोलेंगे हम, है ना। मैंने कहा कि द प्रेजेंट्री ऑफ इंडिया, आगे मुझे कहना है इज या कहना है आर वेरी लेबोरियस। चलो देखते हैं। खड़ा द प्रेजेंट्री ऑफ इंडिया। पहले बात समझिए कि प्रेजेंट्री का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट्री का मतलब होता है जो मजदूर का वर्ग होता है, किसान का जो वर्ग होता है, किसान वर्ग, ये पूरे कम्युनिटी को दिखाता है। तो एक प्रेजेंट्री ऑफ इंडिया इज यार, तो पहले तो समझना है कि प्रेजेंट्री क्या है भैया? नाउन है। चलो, ए ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। इंडिया क्या है? नाउन है। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का कैसा है? क्या हम इस रूल को बार बार बता रहे हैं कि कभी भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस दिखे तो हमेशा वर्ब किसके अनुसार आपने कहा था? बिल्कुल सही आपने कहा कि फर्स्ट वाले के अनुसार। जब फर्स्ट वाले के अनुसार लिखना है भैया तो ये सिंगुलर है कि प्लुरल है? तो मैंने कहा कि हमेशा क्या है? प्लुरल है। तो आने वाला वर्ब इसके अनुसार क्या डिसाइड होगा? आर। कभी नहीं बोलेंगे हम इज द प्रेजेंट्री ऑफ इंडिया आर वेरी लेबोरियस। अरे बात समझ में। हमने कहा एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि माई शूज, है ना, इज या आर, है ना, टू ओल्ड। अब बोलो, अब शूज अपने आप में क्या है? हमेशा प्लुरल होते हैं, पेयर में होते हैं। कभी सिंगल हो सकते हैं क्या? अगर मान लो कि हम कहीं पे गए, आप मंदिर में ही गए, अगर एक जूता चोरी हो जाती है तो क्या दूसरा आएगा? नहीं आएगा। अरे तड़प तड़प के वहीं जान दे देगा।
कभी आएगा क्या? नहीं आएगा। एक के बिना एक अधूरा है, दोस्ती होनी चाहिए तो जूतों की तरह जागो। देखो, तो मैंने कहा कि माई शूज, ये हमेशा क्या है? पैर में होते हैं, प्लुरल है, तो आगे मुझे इज किया कहना होगा। बहुत अच्छे, आपने कहा कि हमेशा आर कहना होगा, कभी हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं? प्लुरल होते हैं। तो आप सीख लिया कि जितने भी एक दिख रहे हैं नाउन्स, ये हमेशा क्या है? प्लुरल हैं, और आने वाला भव अपने साथ क्या लेते हैं? प्लुरल लेते हैं। तो इन सारे नाउन्स को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं आज का, जल्दी से। सेकेंड रूल देखिएगा ध्यान से। देखो, कभी कभी आपको लगा हुआ नजर आएगा एक चीज कि दिख जाएगा जैसे कि नाउन है ना, और नाउन के बाद दिखेगा भैया प्रीपोजिशन, ठीक है, के बाद फिर से लगा रहेगा सेम नाउन दिखे, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। तो आने वाला भाव मुझे डिसाइड करना है, तो याद रखना है कि आने वाला भाव हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन का कंडीशन आ जाए तो आने वाला भाव क्या लिखोगे? बहुत अच्छे, क्या लिखना है? सिंगुलर लिखना है। एक चीज और सीख लेना है कि ये नाउन हमेशा क्या होंगे? दोनों के दोनों सिंगुलर होंगे, ठीक है। ये दोनों हमेशा किस फॉर्म में होंगे? सिंगुलर फॉर्म में। ए नाउन में बताया जाता है कि जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हो, दोनों सेम नाउन हो, तो दोनों को किस फॉर्म में रखना है? सिंगुलर फॉर्म में रखना है। और हमने ये चीज सीखा था कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के केस में कि हमेशा पहले वाले के अनुसार लिखना है। तो भैया सिंगुलर जब पहले ही से है तो आने वाला भाव क्या होगा? सिंगुलर होगा कि नहीं, है ना। तो अब इस नाउन को तो मुझे देखना ही नहीं है ना। तो देखो, चलो एग्जांपल से समझिएगा। जैसे मैंने कहा है ना कि सिटी, आफ्टर सिटी इज कहना होगा या आर डिस्ट्रॉयड। चलो अब बता दो मुझे कि सिटी आफ्टर सिटी, पहली बात तो हमने सीखा कि सिटीज आफ्टर सिटीज नहीं होता है, बिल्कुल नहीं कहना है। हम इनका प्लुरल बना ही नहीं सकते हैं, है ना, जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन हो, है ना। तो मैंने सीखा कि भाव क्या लिखना है? अरे बोल दो, सिंगुलर लिखना है। तो हमें इसके अनुसार क्या करना होगा? इज नहीं कहेंगे, आर, ठीक है। हमने एक और एग्जांपल लिया, देखो ध्यान से। कहा कि मेन आफ्टर, है ना, मेन आगे हैज कहना होगा या हैव कहना होगा, कम हियर। चलो अब आप ही बता दो मुझे कि मेन आफ्टर मेन। पहली बात तो ये बताइए कि क्या ये लिखा हुआ सही है? मेन आफ्टर मेन, देखो समझो बातों को और मुझे बताइए, मेन आफ्टर मेन क्या सही होगा? बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेन अपने आप में भैया प्लुरल है, और फिर से मेन प्लुरल है। हमने कहा कि जब दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो दोनों को किस फॉर्म में लिखना है? सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। बहुत अच्छे। तो मुझे क्या करना होगा? मैन आफ्टर, फिर से मैंने कह दिया मैन। अब क्या करना आगे? अरे बोल दो, हैज। कभी नहीं कहेंगे हैव, तो ये कहना क्या था? गलत। कभी भी मैन आफ्टर मैन बोलते हैं, मेन आफ्टर मेन नहीं होगा। और आने वाला भाव मैंने सीखा कि हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो सीख लिए कि जब दो नाउन सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो आने वाला भाव हमेशा क्या रखना है? सिंगुलर रखना है, ठीक है। चलिए आज का एक और अगला रूल, एक चीज सीखे थे हम, वेजेस। क्या भैया मैंने बोला? वेजेस, है ना। देखो इसका यूज हम दो तरह से करते हैं। हम इसका यूज करते हैं एक पनिशमेंट में, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। जब एक पनिशमेंट बनकर आए, जिसका अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो दंड बनकर आ जाएगा, है ना। या इसी का यूज हम करते हैं चार्ज फॉर लेबर के रूप में। चार्ज फॉर लेबर का मतलब हुआ मजदूरी, है ना। जब एक मजदूरी बनकर आएगा ना, तो दो तरह से जुड़ा, एक तो पनिशमेंट दंड बनकर आएगा, और एक सेंटेंस में, है ना, चार्ज लिखा हुआ है, चार्ज फॉर लेबर, है ना, मजदूरी बनकर आएगा। तब कैसे यूज होगा? जब पनिशमेंट बनकर आता है तो याद रखना है कि हमेशा क्या समझे जाते हैं?
सिंगुलर समझे जाते हैं। जब सिंगुलर होगा तो आने वाला भाव मुझे डिसाइड करना है, तो क्या होगा? क्या बात है, आपने कहा कि बिल्कुल सिंगुलर होगा। जब ए चार्ज फॉर लेबर मजदूरी बनकर आएगा, उस सेंस में इसे क्या माना जाता है? प्लूरल। अब इसके बाद मुझे भाव लिखना है, भाव क्या होगा? बिल्कुल सही, आपने कहा कि भाव भी प्लूरल होगा। दोनों बातें सीख गए कि जब ये पनिशमेंट बनकर आएगा तो सिंगुलर भाव देना है, जब चार्ज फॉर लेबर बनकर आएगा तो प्लूरल भाव देना है। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जांपल, ध्यान से समझिएगा बात को। हमने कहा कि माई वेजेस इज, या कहना होगा आर वेरी लो। अब ये कह दिया कि द वेजेस ऑफ सीन इज या आर देथ। बहुत एग्जाम्पल पूछता है, सेम एग्जाम्पल करा है कि माई वेजेस इज या वेरी लो। पहली बात तो ये समझिए कि यहां पे करा है कि माई वेजेस, है ना। अब मेरा मजदूरी की बात हो रही है कि मेरा दंड का बात हो रहा है कि बहुत कम है। सोचो तो, कोई आज तक अपने मजदूरी के लिए रोएगा कि दंड के लिए रोएगा कि मेरा दंड बहुत कम है और मिलना चाहिए? अरे हम रोते हैं हमेशा किसके लिए हैं? मजदूरी के लिए है कि घर में 2-3 और चुनू मुनू अगर आ जाए तो कहते हैं जाकर मालिक से कि मालिक इतना में अब नहीं हो रहा है ना, थोड़ा बहुत और बढ़ा दीजिए। बात आ रही है समझ में? तो मैंने कहा कि यहाँ पे मजदूरी की बात हो रही है। जब मजदूरी की बात हो रहा है तो ये सिंगुलर रहा कि प्लूरल? बहुत अच्छे, आपने कहा कि मजदूरी में प्लूरल मानते हैं। अब ये प्लूरल हो गया तो आने वाला भाव क्या डिसाइड होगा भैया? आर, कभी नहीं कहना मुझे इज। ठीक है, अब आगे कहा कि द वेजेस ऑफ सीन, है ना, इज या आर देथ, है ना। देखो बात समझिएगा कि सीन मीन्स होता है पाप। पाप का दंड मृत्यु होता है कि पाप का मजदूरी मृत्यु होता है? हाँ, कभी भी पाप का दंड मृत्यु होता है, मजदूरी कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे वेजेस किसके लिए आया? मजदूरी के लिए नहीं, दंड बनकर। जब दंड बनकर आया तो सिंगुलर आगे प्लूरल, प्लूरल। तो इसके अनुसार मुझे क्या लिखना होगा? इज, कभी नहीं कहेंगे आर। फिर से एक चीज वही रिपीट करते हैं कि नाउन है, प्रीपोजिशन है और सीन फिर से नाउन है, तो पहले वाले नाउन के अनुसार भाव लिखना है। बातें आ गई समझ में? तो ए ऐसे, है ना, नाउन से ऊपर वाला, है ना, फर्स्ट रूल था इसका। सेकंड रूल था कि जब दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो हमेशा भाव मैंने सिंगुलर दिया, है ना। एक वेजेस को देखा कि दो तरह से यूज हुआ, एक दंड बनकर आया और एक मजदूरी। जब दंड बनकर आया तो हमने सिंगुलर भाव दिया, और जब ये मजदूरी बनकर आया तो मैंने क्या दिया? प्लूरल भाव दिया। तो ये था सिंटेक्स, ये यहीं पे इंड होता है। अब इससे रिलेटेड जो भी कॉमन एरर्स तैयार होंगे वो हम आपको बताएंगे, है ना। और जितना मैंने बताया है सारे वीडियोस आप देखिएगा, है ना। और सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आपको कोई भी बुक उठा लो, सारे के सारे बन जाएंगे, है ना। अब आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी क्वेश्चन फंसते हैं आपसे तो आप दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, वहां से जाओ, है ना। आप मुझे मैसेज करो कि हाँ सर ये नहीं आ रहा है, हम बताएंगे उसको, है ना। मेहनत करना है और हम अपने तरह से कोशिश करेंगे कि बातें सारी चीजों को समझा दें, है ना। एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, है ना। कॉमन एरर लेकर जरूर आएंगे, ठीक है। थैंक्स, इतना आज रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। थैंक यू सो मच।